हेलो एवरीवन, ये है अपनी पाइथन वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर आज हम समझेंगे वेरिएबल इन पाइथन। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एक वैल्यू को फिल कर सकते हैं। वो वैल्यू एक टेक्स्ट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है। यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने टाइप की है हेलो वर्ल्ड, और दूसरा वेरिएबल है वी, जिसकी वैल्यू है 2023, जो कि एक नंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं। हम वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं पाइथन के अंदर, अब ये समझ लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। तो अगर मुझे हेलो वर्ल्ड बार बार रिपीट करना है अपने कोड के अंदर, तो मुझे बार बार हेलो वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक फंक्शन दूंगा, प्रिंट फंक्शन, और उसके अंदर ए लिख दूंगा, क्योंकि ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, और हर बार जो मेरी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी वैल्यू को कॉल करने के लिए हम हर बार वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने बी वेरिएबल दिया है जिसकी वैल्यू है 2023। तो मुझे जहाँ भी 2023 लिखने की जरूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पर प्रिंट बी का यूज करूंगा और वहाँ पर अपने आप 2023 प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल का यूज किस तरह से होता है और क्यों होता है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ए वेरिएबल दूंगा और उसके अंदर एक वैल्यू को फिल करूंगा जो कि हमारी रहेगी हेलो वर्ल्ड। अब इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मुझे सिर्फ प्रिंट ए फंक्शन की जरूरत है। उसके बाद मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूं आपको। तो आप देख सकते हो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो काम कर रहा है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पाइथन के अंदर हम किस तरह से वेरिएबल का यूज करते हैं। अब हम थोड़ा और समझते हैं कि हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ए, तो ये बिल्कुल सही वेरिएबल है। आप इस तरह का वेरिएबल बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी बनाकर। अगर आप कोई एक वर्ड यूज करते हैं, कैट, डॉग, या फिर आप कोई बड़ा वर्ड भी यूज करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक सही वेरिएबल है। आप इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरह का कोई वेरिएबल बनाते हैं 2 या 3 वर्ड से, तो आप बना सकते हैं, लेकिन बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप बीच में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह का वेरिएबल बना सकते हैं। और आप चाहें तो नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है प्रोग्राम 1, आप प्रोग्राम 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर करके वेरिएबल बनाते हैं, तो ये भी आपका एक सही मेथड है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगला हम समझते हैं कि हम किस तरह के वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है माई स्पेस नम। तो इस तरह के वेरिएबल्स आप नहीं बना सकते, बीच में स्पेस कहीं नहीं होना चाहिए। आप 2-3 वर्ड्स का यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक गलत वेरिएबल है। और ना ही आप इस तरह का वेरिएबल बना सकते जिसके स्टार्टिंग में नंबर हो। मैंने पीछे आपको दिखाया था, यहाँ पर प्रोग्राम 1 लिखा हुआ है। तो हम इस तरह का वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हम 1 प्रोग्राम करके कोई वेरिएबल नहीं बना सकते जिसके स्टार्टिंग में नंबर हो। तो ये भी एक गलत तरीका है। तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं @a, या फिर @ करके अगर आप किसी भी वर्ड को लिखते हैं और वेरिएबल बनाते हैं, तो ये भी आपका एक गलत तरीका है। इस तरह से भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल बनाते टाइम आप स्टार्टिंग में किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर @ लगा हुआ है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अंडरस्कोर ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। तो ये एक मेथड है जो कि ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं और किस तरह के वेरिएबल्स हम नहीं बना सकते। और ये सब कुछ हम आगे की वीडियो में प्रैक्टिकली समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी वीडियो में समझ नहीं आया हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।